जितने भी नीट एस्पिरेंट्स है, ये आपकी कोई गलती नहीं है। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। हम जब भी बात करते हैं सुपर हीरो से, तो हम सबसे पहला नाम डॉक्टर का लेते हैं। बच्चा डॉक्टर बन जाएगा तो हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। कल को हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाली हूँ नीट एस्पिरेंट्स के लिए। अभी हाल ही में रिज़ल्ट आया है 4 जून को, और वो रिज़ल्ट देख के काफ़ी चीज़ें अब स्टूडेंट्स के मन में चल रही हैं, और बहुत स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड हैं, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं क्योंकि बहुत सालों की मेहनत है इसमें, तो कोई भी परेशान होगा। बट मैं एक चीज़ यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने नीट के एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, उनके पेरेंट्स से कि इस टाइम आपके बच्चे का बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम चल रहा है, बहुत हार्ड टाइम चल रहा है, और इस टाइम हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चे का सपोर्ट करना चाहिए। अपने बच्चे के इस हार्ड टाइम में आपको उनका साथ देना चाहिए। समझना चाहिए कि ये बच्चों की गलती नहीं है। बात है कि नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे हज़ारों करोड़ों जितने पेरेंट्स हैं वो महंगी महंगी फ़ीस देते हैं। कोई अपना घर गिरवी रख, कोई अपनी पूरी सैलरी उठा के बच्चों की फ़ीस भरता है ताकि वो अच्छी कोचिंग कर सके, ताकि उनका नीट का एग्ज़ाम निकल सके। तो जाहिर सी बात है बच्चों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, जितने भी नीट एस्पिरेंट्स के बच्चे हैं। और जो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे कोचिंग में एडमिशन दिलाने के लिए अपनी पूरी तनख्वाह दे रहे हैं, पूरी नीट जो एग्ज़ाम है उसमें कोचिंग की फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर भी इस उम्मीद में घर वाले कहीं ना कहीं से पैसे का इंतज़ाम करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। और बच्चा मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद भी जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो सही बात है, किसी का भी दिल दुखेगा, किसी को भी डिप्रेशन होगा, किसी को भी स्ट्रेस होगा, लेकिन ये हार मानने की बात नहीं है। लाखों माँ बाप की उम्मीद उसी बच्चे पे टिकी होती है कि कल को मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा तो हमारी सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। कल को हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा तो शायद ये जो कर्ज, जितने भी हमने कर्जे लिए हैं या फिर जितने भी हम कर्ज में डूबे हुए हैं, वो सारे चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन यहाँ रिज़ल्ट में क्या हो रहा है, जितने भी टॉपर्स बने हैं वो हमेशा 2 से 3 ही रहते हैं, और इस बार की चीज़ देखो तो 67 टॉपर्स बन गए। हालांकि मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी कि हाँ क्या है क्या नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि क्या किया है इस बार के रिज़ल्ट में। मैं यहाँ पे सिर्फ इस वीडियो को लाने का ये मकसद है कि दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट। जितने भी नीट एस्पिरेंट्स है, ये आपकी कोई गलती नहीं है। तो कोई भी गलत स्टेप आप मत सोचो, या फिर कोई भी डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। फाइट फॉर योर सेल्फ। आई नो कि बहुत सारे बच्चे हैं बहुत साल का ड्रॉप लेके बैठे हुए हैं, 2 साल का 3 साल का ड्रॉप लेके बैठे हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अ एग्ज़ाम, नीट के एग्ज़ाम के लिए, ताकि वो क्लियर हो जाएगा। आई नो वो टाइम वापस नहीं आ सकता है, बट हमेशा दिमाग में ये चीज़ रखो कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो, एंड होपफुली सब कुछ सही होगा। आपको डिप्रेशन होके ये नहीं सोचना कि यहाँ से आपकी ज़िंदगी ख़त्म है। बहुत कुछ है लाइफ में करने को, और सबको पता है कि आपकी कोई गलती नहीं है। आप ये मान लो कि आपने 100% मेहनत किया आपने, बट ये जो रिज़ल्ट निकाला गया है ये तो आप तो अपने हिसाब से पेपर लिख के आए हो, आपको लगता है सब कुछ सही करके आए हो आप, जितना भी आपने किया है, बट यहाँ पे आपकी गलती नहीं है। तो दिस टाइम डू नॉट ब्लेम योर सेल्फ, ठीक है, और हार मानने की ज़रूरत नहीं है। हम जब भी बात करते हैं सुपर हीरोज़ की, तो हम सबसे पहला नाम डॉक्टर का लेते हैं, क्योंकि अभी हम पिछले 3 साल पहले हम कोविड से जूझ रहे थे। कोविड में सबसे बड़ा समझो कि भगवान के बराबर क्या थे, डॉक्टर थे। और आज फ्यूचर जो डॉक्टर बनने वाले हैं, जितने भी नीट एस्पिरेंट्स बच्चे हैं, उनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि उनके रिज़ल्ट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि जब भी हम कोविड में हमने यही जाना है कि कोविड में सबसे बड़ा कोई सुपर हीरो था उस टाइम पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स ही थे।